Hello dear students, welcome in ASC Starter. Today we will learn worksheet number 39. It is a worksheet of mathematics 25 February 2021. Here you will have to write your name and here will be of your teacher's name. Now listen carefully, here we will study integers. आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो इंटीजर्स के बारे में सीखेंगे, लेकिन उसके डिवीज़न सीखेंगे. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीजर? ऑल कंप्लीट नंबर, जितने भी कंप्लीट नंबर होते हैं, वेदर इट इज़ इन द पॉजिटिव और इन नेगेटिव, आर कॉल्ड इंटीजर्स. आपको हमेशा ही रिमाइंड रखना है कि जो भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इन इंटीजर्स कहा जाएगा वो कंप्लीट होने चाहिए. इफ़ हियर इज 3.4 इट वुड नॉट बी अ इंटीजर. यू हैव टू कीप इन माइंड. यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि जो डिवीज़न होते हैं एक्चुअली आर द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मतलब जो मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है उसका जब हम रिवर्स कर देते हैं, इन्वर्स करते हैं, तो वो डिवीज़न ही होते हैं. कैसे? लिसन केयरफुली. हियर यू सी दैट 2 मल्टीप्लाई -6 यू वुड गेट -12. व्हेन यू राइट हियर -12 एंड हियर इज 2, व्हेन यू डिवाइड 2 with -12 you would get -6. that is this thing here is given here. समझ में आ रही है आपको? मैंने ये बताया आपको कि देखो जो मल्टीप्लिकेशन की जो हमने स्टेटमेंट करी है, और अगर इसी 12 को अगर यहाँ लिखते हैं और -6 हम यहाँ लिखते हैं, तो अगर हमें 2 लाना है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, इसी की जो फॉर्म है ना डिवाइड की, जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन का एक तरह से इन्वर्स ही तो है. समझ में आ रही है मेरी बात? मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ. जैसे आपको ये बोला गया है कि अगर एक चॉकलेट जो है वो 4 रुपये की है, ठीक है, तो 5 चॉकलेट कितने की होगी? आप कैसे निकालोगे? आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे, 20 आ जाएगा. ठीक है ना. अगर आपको ये दे दे जाए कि आपने जो है 20 रुपीज़ की चॉकलेट खरीदी है और एक चॉकलेट जो है वो 5 रुपये की, तो कितनी चॉकलेट हुई? डिवाइड ही तो करोगे. तो वही हुआ ना, मल्टीप्लाई का ये इन्वर्स ही होता है. ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कहाँ मल्टीप्लाई होनी है, कहाँ डिवाइड होनी है. ठीक है, दैट इज़ द थिंग यू हैव टू नो वेरी वेल. Here you see that when you write here -12, when you divide -6, you will get 2. If you write here 2, you will get -6. ये आपको अच्छे से रिमाइंड करना है. जैसे यहाँ पे दे रखा है 72, तो यहाँ पे जब आप 9 लिखते हो तो आपको -8 आएगा. ठीक है, और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर 8 लिखते हैं तो आपको -9 आएगा. वही देखिए, देखो 9 के टेबल में 72 कौन सा में आता है? -8 पे तो आता है. ऐसे 8 के टेबल में 72 कौन सा नंबर आता है? -9 के टेबल पे आता है. अभी जो माइनस कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ माइनस गायब हो गया, यहाँ पर माइनस आ रहा है ना. इस चीज़ को आप यहाँ पर समझेंगे. यहाँ देखिए, पहली प्रॉपर्टी का बताया रखा है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर हम ए को डिवाइड करते हैं -b से, या -a को डिवाइड करते हैं b से, मतलब माइनस ऊपर लिखो या नीचे लिखो, आंसर सेम आएगा. आंसर सेम आएगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात बताई गई है आपको कि आप देखिए यह माइनस का 8 को डिवाइड कर रहा है माइनस के 4 से. ठीक है, लेकिन अगर आप -4 को -8 से डिवाइड करो, मतलब इसको रिवर्स कर दो, अगर आप इसको रिवर्स कर दो तो ये पॉसिबल नहीं है. क्योंकि खुद सोचो, देखो अभी माइनस वाला मैं हटा देता हूँ, ध्यान से सुनो. 8 डिवाइड 4 कर रहा हूँ और 4 डिवाइड 8 कर रहा हूँ, क्या वो सेम होते हैं? चेक कर लेते हैं. डिवाइड मतलब मैंने कहा उसका इन्वर्स होता है मल्टीप्लाई. ठीक है, 4 डिवाइड का अपन में कर दिया. अब काटो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आ रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, नीचे 2 आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. इसका आंसर कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है. तो बताओ 2 बराबर 1/2 का होता है? नहीं होता ना. इसका मतलब ये कह रहा है कि इंटीजर्स के अंदर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती. पता है कॉम्पिटिटिव किसे कहते हैं? कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कि जैसे a/b बराबर b/a नहीं होता. देखो अगर हम एडिशन में देखते थे ना कॉम्पिटिटिव, एडिशन में a + b + b + a, मतलब प्लेस बदल दो तो क्या होगा? देखो एडिशन में चेक करते हैं, a + b बराबर b + a होता है. चेक करो, अगर 3 + 4 लिख लो, 4 + 3 लिख लो, तो 7 ही तो आएगा. फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना. तो जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिवीज़न में काम नहीं करती है, ये आपको याद रखना है. इसका मतलब आपने ये सीखा कि अगर 3/4 करेंगे, 4/3 करेंगे, वो सेम नहीं आते, वो सेम नहीं आते. ठीक है, समझ में आ गई? इसमें ये बताया गया है. उसके बाद ये बताया गया है कि अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर के लिए हम करते हैं तो ध्यान से समझ लीजिए, अगर ऊपर भी माइनस का है नीचे भी माइनस का है, तो माइनस कैंसिल करके 4/3 लिख सकते हैं हम. ठीक है, समझ में आ रही है? और एक बात और सुन लीजिए कि अब यहाँ पर ये बताया गया, उसके बाद देखो एक बताया गया कि एन इंटीजर डिवाइडेड बाय -1. अगर हम किसी भी इंटीजर को -1 से डिवाइड करेंगे तो डज नॉट गिव द सेम इंटीजर, सेम आंसर नहीं आएगा. कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे -8 को अगर आप डिवाइड करते हैं
-1 से, तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 आएगा। और माइनस, ठीक, और यहाँ पर 8 है, 8 को डिवाइड माइनस से करेंगे तो -8 आएगा। मतलब कहने का ये 2 माइनस होंगे तभी वो माइनस रिमूव हो जाएगा। तो देखो अब आप देखो अलग अलग से मल्टीप्लाई करो, हमेशा अलग अलग आंसर आ रहा है ना। मैं इसको दोबारा बताता हूँ। देखो 8 को डिवाइड कर रहे हो -1 को, और -8 को डिवाइड कर रहे हो -1 से, तो सेम आंसर आएगा? नहीं आएगा ना। देखो यहाँ पर माइनस नहीं है तो कोई कटा भी नहीं है, या 2 माइनस से कैंसिल होगा तो 8 आ गया। ठीक है, तो ये आपको बताया जा रहा है। ये देखो एग्जाम्पल ये बताया रखा है कि देखो -8 को -1 से डिवाइड करो तो 8 आएगा, और यहाँ पे 8 से डिवाइड करो तो माइनस आएगा। कहने का मतलब ये आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर ऊपर और नीचे माइनस है तो आप कैंसिल करके लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? एक बात और आप ये समझ लीजिए, मैं थोड़ा आपको बता दूं कि अगर 3/4 है, ठीक है, और नीचे माइनस लगा है, तो मैं ऊपर माइनस पहुंचा सकता हूं। मैंने अमाउंट को चेंज नहीं किया ना, लेकिन मैं इस माइनस के साइन को ऊपर नीचे पहुंचा सकता हूँ, आंसर सेम आएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर 8 मल्टीप्लाई -1 करूँ या -8 मल्टीप्लाई 1 करूँ तो आंसर सेम आएगा। समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात और बताई जा रही है कि अगर ए को, मतलब किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको बोला जाए ना कि 80 को डिवाइड करो 1 से, तो क्या आएगा? 80 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी अमाउंट को आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है ना। लेकिन अगर यहाँ में 0 ऊपर और नीचे कुछ भी रख दिया तो आपका आंसर 0 आएगा। अब ये कभी गलती मत करना, एग्जाम में क्वेश्चन आने आना, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है, याद रखना। ठीक है, जब देखो अगर 4/0 लिखा है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो नॉट डिफाइंड लिखा जाता है। लेकिन अगर 0/4 है तो आंसर 0 आएगा। याद रखोगे? ठीक है, रखोगे ना याद? और ये देखो ये चीज़ समझ लो अच्छे से। ये कह रहा है देखो -8 को 1 से डिवाइड करो -8 ही आएगा। ठीक है, और ये कह रहा है जैसे 11 को 1 से डिवाइड करोगे 11 ही आएगा। मतलब 1 को किसी से भी डिवाइड करोगे सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब एक यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी बताई गई यहाँ पर एसोसिएटिव। पता है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? एसोसिएटिव का मतलब होता है जैसे हम 3 अमाउंट लिखते हैं ना, तो उसमें ब्रैकेट अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह रहा है डिवीजन की होती नहीं है। पहले मैं आपको एडिशन की दिखाता हूँ। देखो 3 + 4 + 5 लिखा, 3 + 4 + 5 लिखा। मैंने क्या करा, एक बार यहाँ ब्रैकेट लगा दिया शुरू में, इसमें बाद में लगा दिया, तो ये क्या आंसर सही निकलेगा? सेम निकलेगा? चेक करते हैं। 4 और 3 कितने हो गए? 7, 7 + 5, और यहाँ पे कितना है? 3, और 4 + 9। ठीक है, तो यहाँ 7 में 12 आ रहा है, और यहाँ 12 आ रहा है। सेम आ रहा है ना? सेम आ रहा है ना? लेकिन कह रहा है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली, A + B + C = A + B + C। मतलब हमने यहाँ शुरू में लगाया या बाद में लगाया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इक्वल आ रहा है क्योंकि एडिशन वाली थी। लेकिन कह रहा है डिवीज़न में अगर ऐसा होगा ना, A/B/C, A/B/C, और अगर हमने इसमें यहाँ ब्रैकेट लगा दी, इसमें बाद में लगा दिया, तो आंसर सेम नहीं निकलेगा। ये कह रहा है एसोसिएटिव में। किस में कह रहा है? एसोसिएटिव में डिवीज़न में रूल नहीं अप्लाई होता। मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। एग्जाम्पल देखो, हालांकि एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, मैं एक आपको बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो मैंने यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा डिवाइड 2, ठीक है, और यहाँ पर मैंने, ठीक है, चलो एक मिनट थोड़ा और इजी ले लेता हूँ। यहाँ लिखा 8, यहाँ लिखा डिवाइड 4, यहाँ लिखा 2, और यहाँ पर भी लिखा 8 डिवाइड 4 डिवाइड 2। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब देखो क्या आंसर सेम आएगा? मैंने इसमें पहले में ब्रैकेट कर दिया, इसमें बाद में कर दिया। चलो देखते हैं आंसर सेम आता नहीं आता। देखो जब ब्रैकेट का रूल होता है तो बोर्ड मार्क्स में क्या होता है, पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करते हैं, है ना, बोर्ड मार्क्स में। तो इसको डिवाइड करो, 4 की टेबल में 8 कौन से नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है, बाकी सेम उतार लो। ऐसे इस वाले में देखो 8 का 8 उतारना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट वाले पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 2 के टेबल में 4 कौन से नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। अब देखो अब यहाँ पर डिवाइड बचा नहीं है, अब इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 के टेबल में 2 कौन से नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है, 1 आ गया। और इसको 2 के टेबल में 8 कौन से नंबर? 4 नंबर, तो दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर जब हम इंटीजर की बात करते हैं ना, और इंटीजर में जब हम उसके डिवीज़न करते हैं तो उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। यहाँ पर भी एग्जांपल दिया गया है। देखो 4 को 16 से डिवाइड करो, माइनस का 4 आएगा, फिर -2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो 16 वैसे उतार दिया, 4 को 2 से डिवाइड करा तो माइनस का 2 आ गया, और डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो बराबर आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पर यही चीज़ समझाई गई है। क्लियर हो गया आप सबको?
कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में नहीं होती। आपको याद रखना, एग्जाम में पूछेगा कि क्या डिवीज़न में, इंटीजर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है, बोलोगे नहीं पाई जाती। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है, बोलोगे नहीं पाई जाती। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। अब फटाफट देखो, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, वो सारे आंसर करने हैं। फटाफट आप करते चले जाना। ठीक है, और फटाफट आंसर बताते चले जाना। ठीक है, पहले क्वेश्चन आपको ये करना है, हो सके तो पुराना जो वर्कशीट है वो भी ये सारी नोट कर लेना जितनी भी है। ठीक है, बाद में रिवीजन में काम आती है। ठीक है, अब देखो फटाफट आंसर जल्दी बताओ। 10 के टेबल में 30 कौन से नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। तो माइनस लगाओ तो माइनस लगा देंगे। मैंने कहा था ना, जब एक माइनस लगाओ तो लगाना पड़ता है, और 2 माइनस होते तो कट जाते हैं। 5 के टेबल में 50 कौन से नंबर पे आता है? 10 नंबर पे आता है। वेरी गुड। ठीक है, शाबाश शाबाश। और 75 के टेबल में, वेरी गुड, 71 पे आता है, और एक माइनस तो लगा देंगे। शाबाश बच्चों। अब 6 के टेबल में 24 कौन से नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है, और एक माइनस लगा देंगे। 16 के टेबल में 48 कौन से नंबर पे आता है? जल्दी बोलो। 3 नंबर पे आता है, और एक माइनस लगा देंगे। देखो कितना ईजी था, मुश्किल था कोई? हमने क्या सीखा, जब एक माइनस होता है तो वो गायब नहीं होता, माइनस लगाना पड़ता है। सबका ठीक था? ये मिटो दूँ इसको, हटा दूँ इसको? मुझे पता आप खुद ही कर लेंगे, बस एक बार अपना चेक कर लो आंसर। मज़ा उसी बात में जब आप खुद करो। ठीक है, आगे अभी से हटा रहा हूँ मैं, चलो हटा दूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो ले लिया होगा। अब इस पर देखिए, अभी देखो ये कह रहा है बी को देख कर करना है। देखो हमने बी को देख कर क्या करना था कि जब 2 माइनस होंगे तो माइनस गायब हो जाएगा, हमें पता ही है क्या करना है। चलो जल्दी से आंसर बताओ, पहले वाले का आंसर बताओ कि 9 के टेबल में 36 कौन से नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। जो बच्चे 3 नंबर पे कह रहे थे गलत कह रहे थे, माइनस से माइनस कट गया। अब बताओ 49 के टेबल में 49 कौन सा नंबर आता है? 1 नंबर पे आता है। देखो माइनस नहीं लगेगा क्योंकि माइनस माइनस कट जाएंगे। आप काट के दिखाओ या ना दिखाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगला बताओ 87 के टेबल में 1, वेरी गुड, 87 आएगा। और हमने क्या सीखा था, जब 1 को किससे भी डिवाइड करो क्या आएगा? वही आएगा। ठीक है, अब इसका बताओ 64, 16 के टेबल में 64 कौन से नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। वेरी गुड, ये तो बहुत ईजी था। 10 के टेबल में 20 कौन से नंबर पे आता है? जल्दी बोलो, 2 नंबर पे आता है। तो देखो कितना ईजी था। मुश्किल था कोई? मुश्किल था नहीं था ना, मुझे पता है ही इतना आसान। बस इसमें जो प्रॉपर्टी है ना वो ऊपर की याद कर लेना। ठीक है, कई बच्चे से वर्कशीट के क्वेश्चन कर लेते हैं तो बस वो काफ़ी नहीं होता। चलो इसे हटा दूँ ना, हटा दूँ ना इसको, बस इसके सामने सामने आंसर लिखते जाना बच्चों। ठीक है, यहाँ नंबर डाल सकते हो। ठीक है, नंबर डाल सकते हो, नहीं तो ऐसे बिंदु बना सकते हो। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। चलो अभी हटा दिया, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, देखो तीसरा है, ये कह रहा है सी को देख के करो। हम वैसे ही कर लेंगे, हमने अच्छे से कंसेप्ट समझ लिया है। जल्दी बताओ, 1 को डिवाइड करोगे 81 से तो क्या आएगा? 1 को किससे भी डिवाइड करो सेम आता है। वेरी गुड वेरी गुड। अब 3 को 1 से करोगे तो 369 ही आएगा, सेम ही आएगा। -1 से करोगे क्या आएगा? माइनस का 13 आ जाएगा, क्योंकि जब माइनस लगा होता है तो माइनस लगाना पड़ता है। और 0 को किससे देखो, 0 के अपॉन में कोई भी नंबर रख दो तो क्या आएगा? 0 आएगा। अभी हमने पढ़ा था ना, 0 आएगा। ठीक है, और ये यहाँ लिखा है 2 को 0 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा? नोट डिफाइंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नोट डिफाइंड। ये मैं हटा रहा हूँ, हटा दूँ ना, नीचे वाला दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा? नोट डिफाइंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नोट डिफाइंड। तो जिन बच्चों ने नोट डिफाइंड बताया था उनका सही था। ठीक है, जिन्होंने 0 बोला गलत, क्योंकि देखो 2 के बटे में 0 आता है तो नोट डिफाइंड होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पर एग्जाम्पल है। ये देखो, ये देखो, अगर ए को 1 से डिवाइड करें तो ए आएगा। ठीक है, लेकिन 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर 0 शुरू में है तो 0 आएगा। ये अच्छे से रूल याद कर लेना। एग्जाम में ना रकम नहीं लिखी आती, ए इतना लिखा आएगा, आपको ये लिखना पड़ेगा, ये लिखाएगा, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखाएगा, ये लिखना पड़ेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ गया? अब अभी खत्म नहीं हुई वर्कशीट, अभी लास्ट क्वेश्चन रह गया। ठीक है, अब देखते हो किस में दिमाग है, फटाफट देखना। ये कह रहा है कि 2 ऐसे अमाउंट ले लो जिसको डिवाइड करने में -3 आता हो। इन्हें एक एग्जांपल ले लिया, जैसे 6 और ये 2 है, तो 2 के टेबल में 6 कौन से नंबर पर? 3 नंबर पे आता है ना। तो ऐसे कह रहा है कि आप ऐसे 5 एग्जांपल दे के दिखाओ, ठीक है, जिसको डिवाइड करने में -3 आता हो। अरे इतने सारे नंबर है, दुनिया के इतने सारे नंबर है, सिर्फ 5 ही पूछे हैं। हमसे तो 50 पूछते वही बताते हैं, लेकिन इतनी वीडियो लंबी नहीं होगी, है ना। चलो फटाफट देखो, पहला बताओ। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें पता है आंसर में -3 लाना है। क्या लेना है? -3 लाना है। अगर यहाँ मैं 12 लिख देता हूँ तो बताओ किससे डिवाइड करूँगी -3 आ जाएगा? जल्दी बताओ। 4 लिखेंगे तभी तो 3 आएगा माइनस का, क्योंकि एक माइनस चाहिए तो दोनों में से किसी एक में माइनस लगाना पड़ेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जो माइनस आपने यहाँ लगाया है वो यहाँ लगा सकते हैं। हाँ बच्चों यहाँ लगा सकते हैं। देखो मैंने हटा दी तो यहाँ लगा दिया, मर्जी है मेरी, दोनों में से किसी में भी लगा सकता हूँ, लेकिन एक में माइनस लगाएंगे, दोनों में लगाएंगे तो वो माइनस प्लस हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? ये हमने ये लगा लिया। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल बताओ। हमें पता है यहाँ कोमा लगाते रहना बच्चों, ठीक है, क्योंकि 5 एग्जाम्पल देने हैं। हमें पता है -3 लाना है, तो मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया। अपनी मर्जी से कुछ भी लिखो, अब बस ऐसी रकम लिखो, ठीक है, पॉइंट वाली नहीं लेनी, पॉइंट वाली नहीं लेनी। अब आप 15 दे रखा तो किससे डिवाइड करोगे? 3 आ जाएगा, 5 लिखेंगे। वेरी गुड। चलो अगले वाला आंसर बताइए जल्दी से। अगले वाला मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ
यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 18 लिख लेता हूँ, ठीक है 18 लिख लेता हूँ, और माइनस का 3 हमें आंसर चाहिए, यहाँ पे कॉमा लगाना, ठीक है। तो अब बताओ कितना लिखेंगे, माइनस का 6, वेरी गुड, क्योंकि मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया तो यहाँ माइनस 6 लगाना पड़ेगा, ठीक है। सबका ठीक था ना, वेरी गुड। चलो अब जो है हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यहाँ पे जो है 12 ले लिया, 15 ले लिया, 18 ले लिया। अब हम कोई और सोच लेते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी। जैसे मैंने 21 सोच लिया, ठीक है, बस वो पॉइंट में मत लेना, पॉइंट में ना लेना, ठीक है, पॉइंट में नहीं लेना। जैसे आपको बोलो सर 20 है, तो 20 से तो किसी कटेगा नहीं, जो 3 आ जाए तो फिर वो नहीं लेना। 21 लिया हमने, 21 लेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया तो मुझे यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। सबका ठीक था। अब क्योंकि यहाँ सब कॉमा है, अब लास्ट लिखते हैं तो फिर एंड लगाना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, एंड। अब बताओ कौन सा एग्जाम्पल ले लूँ कि माइनस का 3 आ जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 24 ले लिया, ठीक है, वेरी गुड। कुछ बच्चे कह रहे हैं 24 ले लो, ठीक है बच्चे 24 ले लिया। तो डिवाइड, अब जल्दी से बताओ कितना करेंगे कि माइनस का 3 आएगा। इस बार मैंने 24 क्या किया, माइनस का लगा लिया, ठीक है। तो ये ना बच्चों ये लाइन हटा देना, ठीक है। तो कितना आएगा, 8 आएगा, है ना। 8 से 24 होता है, देखो हो गए ना, कितने सारे हो गए। अब आपको -3 लाना था, ये आपको पता है ना। तो आपने कितने सारे एग्जाम्पल, 5 बता दिए, बता देना 5, बता देना 5। ऐसे ही आपसे बोल देगा। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, ले लिया, चलो ठीक है, ले लिया ना। अब एक बात मेरी बात से सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हो ये भी, तो आप ये ध्यान रखना। एग्जाम यहाँ पे तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, माइनस का 3 लिखा था, ठीक है। एग्जाम में क्या माइनस का 3 की जगह लिख देगा माइनस का 8, माइनस का 12, तो ले आओगे ना आंसर। तो बस बहुत आसान है। चलो हो गया, आज के लिए इतना बहुत है ना। तो चलो फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है। अपना पूरा ध्यान रखना, ठीक है, और ना, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना, ठीक है। और हो सके तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, उसे ऐसे ऐसे लिखना पूरी थ्योरी में, ठीक है। जैसे 1 सच पेयर इज़ ये बिकॉज ये, 1 सच पेयर इज़ ये बिकॉज ये, 1 सच पेयर इज़ ये, जो आपने आंसर लिखे थे ना भी डिवाइड वाले, वो ऐसे करके दिखा देना। अगर आप ऐसे भी लिख दोगे टीचर आपके नंबर नहीं काटेंगे, ठीक है। लेकिन लिखना थोड़ा अच्छा होता है, हाँ भी आपको अच्छे से पता है। तो चलो फिर आपसे मिलेंगे, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।